हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जेल में वार्डन अभीरा से चलने के लिए कहती है और बताती है कि आज तुम्हारे केस की सुनवाई है। दूसरी तरफ कोर्ट में सभी सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच अभीरा आती है। अरमान को अभीरा को देखकर राहत मिलती है। सभी अभीरा को देखकर खुश होते हैं। अरमान अभीरा से कहता है कि मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन आज सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच जज आती हैं और अरमान से पूछती हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर सुनवाई की अर्जी क्यों दी। अरमान कहता है कि इस केस में कुछ नए पहलू सामने आए हैं जिनसे अदालत अब तक अनजान थी। अरमान जज से वीडियो दिखाने की इजाजत मांगता है। जज उसे इजाजत देती है। अरमान कोर्ट में कैफे वाली शहर्स की वीडियो दिखाता है, जिससे कैफे की असलियत सामने आती है। विपक्ष का वकील कहता है कि इस वीडियो से सिर्फ कैफे की सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन इससे अभीरा की बेगुनाही साबित नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि अभीरा को इस कैफे की असलियत पहले से ही पता थी, इसीलिए वह अंशुमन को इसी कैफे में लेकर गई। अरमान कहता है कि इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं इस कैफे के पुराने कर्मचारी सागर को बुलाना चाहता हूँ। जज उसे इजाजत देती है। सागर आता है और अरमान उससे पूरी जानकारी बताने के लिए कहता है। सागर बताता है कि उस दिन अभीरा और अंशुमन कैफे में आए थे, तब अभीरा के हाथ से चीनी के पैकेट नीचे गिर गए थे। मैंने उनकी मदद की थी। वहीं पर वह दूसरा पैकेट भी था जो मैंने चीनी का पैकेट समझकर टेबल पर रख दिया। अंशुमन ने वह पैकेट पी लिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। सागर कहता है कि यह सब अनजाने में हुआ था। मेरी कुछ दिन पहले ही वहां जॉब लगी थी और मुझे वहां के गैर कानूनी काम के बारे में पता नहीं था। अरमान सागर को धन्यवाद देकर भेज देता है। अरमान जज से कहता है कि उस पैकेट पर अभीरा और सागर के फिंगरप्रिंट थे। इन दोनों को ही असलियत के बारे में पता नहीं था। कैफे वालों ने डरकर सागर को नौकरी से निकाल दिया, जिससे हमें उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हुई। अरमान बताता है कि अभीरा की सीसीटीवी वीडियो से पहले जो कुछ हुआ उसकी फुटेज हमारे सामने आई ही नहीं, क्योंकि कैफे वाले पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी कैमरे ठीक नहीं कराते थे। अरमान साबित कर देता है कि अंशुमन की मौत मर्डर नहीं बल्कि अनजाने में हुई दुर्घटना थी। इसके बाद जज अभीरा को बेकसूर घोषित करती है और उसे रिहा करने का आदेश देती है। अरमान को राहत की सांस आती है। पोदार परिवार खुश होता है। जज कैफे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देती है। अरमान जज को धन्यवाद करता है। इसके बाद अरमान खुशी से अभीरा को गले लगाता है, लेकिन अभीरा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अरमान हैरान होता है। मनोज और संजय अभीरा को आशीर्वाद देते हैं। कियारा उसे गले लगाती है, लेकिन अभीरा अब भी सदमे में होती है। वार्डन अरमान से कहती है कि अभीरा को जेल के ट्रॉमा से बाहर आने में वक्त लगेगा। वह बताती है कि जेल में रहते हुए अभीरा को अपनी बेटी की बहुत याद आई। वह अरमान से कहती है कि अब उसे माँ बेटी को मिलवा देना चाहिए। अरमान उसे धन्यवाद करता है। अभीरा से कहता है कि मैं तुम्हें इस साड़ी में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें सबसे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। सब चले जाते हैं। इसी बीच अरमान को मायरा का कॉल आता है। मायरा मासूमियत से अरमान से पूछती है कि क्या हम केस जीत गए, क्या मम्मा घर आ रही हैं। सभी भगवान से प्रार्थना करती है। अरमान उन्हें खुशखबरी देता है कि हम केस जीत गए हैं। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। अरमान मायरा को अभीरा का वेलकम करने की तैयारी के लिए कहता है। कावेरी, मनीषा, विद्या और काजल सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है। मायरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। विद्या गीतांजलि को देखती है। गीतांजलि के चेहरे पर खुशी के साथ उदासी भी होती है। इसके बाद गीतांजलि विद्या से अपनी चिंता जाहिर करती है। गीतांजलि कहती है कि मैं अभीरा की वापसी से खुश हूँ
अभीरा के वापस आने से मायरा अभीरा के पास वापस चली जाएगी, लेकिन अरमान मायरा से दूर नहीं रह पाएंगे और अरमान मायरा के पास जाएंगे तो अभीरा से भी दूर नहीं रह पाएंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं अरमान की पत्नी हूँ, मुझे मेरा हक कब मिलेगा? तभी कावेरी भगवान की पूजा करती है। कावेरी भगवान के सामने ऐलान करती है कि अभीरा जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वह यहीं इसी घर में रहेगी। वह बाद में ग्वेन का हाउस चली जाएगी, लेकिन वह जब चाहे इस घर में आ सकती है। यह घर सबसे पहले हमारी बेटी का है। गीतांजलि हैरान होती है। कावेरी कहती है कि अभीरा के यहाँ रहने से अगर किसी को दिक्कत है तो वह होटल चला जाए, लेकिन अभीरा कहीं नहीं जाएगी। गीतांजलि और विद्या चौंक जाती हैं। इसके बाद अभीरा घर वापस आती है। अरमान उसे गाड़ी से उतारता है। अरमान अभीरा को घर लाता है। कावेरी और पूरी पोदार फैमिली उसका तहे दिल से स्वागत करती है। मायरा अभीरा के साथ खेलने लगती है, लेकिन अभीरा एकदम सुन्न रहती है। कावेरी सबके साथ अभीरा का स्वागत करती है। कावेरी और बाकी सभी मिलकर अभीरा के चारों तरफ घूमकर डांस करती है। सभी अभीरा को खुश करने की कोशिश करते हैं और फूल बरसाकर उसका स्वागत करते हैं। मायरा अरमान को लेकर आती है और अभीरा का हाथ पकड़कर तीनों डांस करते हैं। सभी खुशी से झूमते हैं और खुश होते हैं, लेकिन अभीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। इसके बाद कावेरी अभीरा की आरती करती है और कहती है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। विद्या नोटिस करती है कि अभीरा बहुत कमजोर हो गई है। मनीषा खुद उसे खाना खिलाने का फैसला करती है। मायरा दौड़कर अभीरा को गले लगाती है और कहती है कि अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, आपको ऐसे ही अंदर आना होगा। लेकिन अभीरा चुपचाप रहती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सभी अभीरा की इस हालत से परेशान होते हैं। मायरा मासूमियत से अरमान से पूछती है कि क्या मम्मी मुझसे नाराज हैं? वो बात क्यों नहीं कर रही हैं? मायरा अभीरा से कहती है कि मुझसे बात करो, मुझे गोदी में लो। अभीरा कुछ नहीं बोलती है तो सभी हैरान होते हैं। मायरा अभीरा से बात करने की कोशिश करती है और रोने लग जाती है। अरमान अभीरा से कहता है कि मायरा से बात करो, ये तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरमान अभीरा को उसकी तरफ देखने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा एकदम सुन्न अवस्था में होती है। सभी बेहद परेशान हो जाते हैं। अचानक अभीरा को झटका लगता है और वह सभी को देखकर घबरा जाती है। अभीरा दौड़कर अंदर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अभीरा सीढ़ियों पर गिरने वाली होती है, तभी अरमान उसे संभालता है। गीतांजलि चौंक जाती है। अभीरा बेचैन हो जाती है। मायरा अरमान के पास आती है, लेकिन अभीरा वहां से भागकर चली जाती है। अरमान और मायरा दुखी होते हैं। इसके बाद अभीरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है और कमरे में अंधेरा करके छिपकर बैठ जाती है। मायरा और अरमान आते हैं। अभीरा कहती है कि दरवाजा बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। अरमान और मायरा अभीरा को देखते हैं तो अभीरा उनसे छुपने की कोशिश करती है। अरमान कहता है कि तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? अभीरा कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम यहाँ से जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी काल कोठरी में डाल देंगे। मायरा अभीरा से कहती है कि अब आप हमारी बिल्ली फैमिली के साथ हो और सुरक्षित हो। अभीरा कहती है कि तुम जाओ, वरना वह लोग तुम्हें भी सजा देंगे। मायरा कहती है कि यहाँ सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। अभीरा मायरा को जाने के लिए कहती है। मायरा दुखी होकर रोने लग जाती है। अरमान मायरा को संभालता है और कहता है कि फिलहाल अभीरा को आराम करने दो, हम इनसे बाद में मिलेंगे। अरमान मायरा को लेकर चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान अभीरा और मायरा को सुलाता है। विद्या अरमान को समझाती है और कहती है कि तुमने गीतांजलि से शादी की है, इसीलिए अब तुम्हें उसे पत्नी का हक देना होगा। अरमान अभीरा और मायरा को साथ में सोते हुए देखता है और परेशान हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।